आज का जो टॉपिक है आपका हिंदी है। क्या है? हिंदी। पूछ देगा आप लोगों से कि हिंदी होता क्या है ना। तो हिंदी एक आपका विश्व का प्रमुख भाषा है ना, जो भारत का भाषा, जो राष्ट्र भाषा भी इसे कहा जाता है ना। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। अगर संविधान में इसका मान्यता दिया गया 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया। कब दिया गया था? 1949 है ना। आपसे कोई सवाल कर सकता है कि हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं, है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और कोई आपके रिलेशन सगा संबंधी भी हो, है ना, वो भी पूछ सकता है कि हिंदी में वर्णमाला या वर्ण कितने होते हैं। वर्ण के मतलब क्या होता है? वर्ण वह मूर्धध्वनि है जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं होता, उसी को वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो आपको हिंदी में वर्ण कितने हैं? 52 या 53 भी बोल सकते हो, लेकिन अधिकतर 52 ही होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि हिंदी के आधुनिक पिता किसे माना जाता है, तो आप किसको कहिएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहिएगा, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक है। हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, है ना, जो हम इस बोर्ड के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है। जो स्वर वर्ण होते हैं 11 होते हैं। कितने होते हैं बुआ? 11। कौन 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 होते हैं? अ, आ, स, दीर्घ, स, ऋ, री, ए, ओ, औ। ठीक है। व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कह देगा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण अपने आप हो उससे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। अब बताइए, अ कहने में किसी के मदद ले रहा है, अपने में उच्चारण हो रहा है। उसी तरह व्यंजन वर्ण पूछ देगा कि व्यंजन वर्ण होता क्या? तो क्या बताइए? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। सवाल रह गया कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। पूछ देगा कि 33 होता कौन कौन है, तो कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तवर्ग भी बोल सकते हो। तो कवर्ग के मतलब क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कवर्ग बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह प तक बोलेंगे। उसके बाद है य, र, ल, व, तलब, सम, दन, सा, धन, सा, ह। सब मिला के आपका कितना हो गया? 25 को यहाँ आता है तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि 33 को हो गया। अयोग वाह मतलब कितना होता है? 2 को होता है। कितना होता है बुआ? 2। वो कौन स्वर है? अनुस्वार और अ। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 को होते हैं। कितने होते हैं? 4। अक्षत्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त मतलब क्या होता है? मिलजुल के अक्षर बन गया, वर्ण बन गया, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 को होते हैं। क्या होता है? 2। यहाँ आपका दिया हुआ है र, ढ, मतलब कि 2 गो उच्चारण होता है। लरना, है ना, उच्चारण है कि नहीं? उसी तरह है पढ़ना, पढ़ना, ढ का भी उच्चारण है और र का भी उच्चारण है ना। लरना उसी तरह है र, ढ होता है ना जी। तो 2 गो उच्चारण है कि नहीं? तो 2 गो उच्चारण को हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण। उसी तरह कभी कभी अंग अलग से गिना जाता है तो वही 53 हो जाता है ना। लेकिन आप याद रखिएगा 52 ही जो आपका होता है। ठीक है। यानी कि 52 गो होता है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 गो होते हैं। कितने होते हैं? 52 गो होते हैं। आपसे सवाल पूछेगा
कि हिंदी वर्णमाला को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। ठीक है, थैंक यू।